हर एक इंसान कामयाब बनना चाहता है, हर एक इंसान सोचता है यार मैं धीरूभाई अंबानी जैसा बन जाऊं, मुकेश अंबानी जैसा बन जाऊं, रतन टाटा जैसा बन जाऊं और पूरी जिंदगी मतलब एंजॉय करे, एक अच्छा नाम हो, एक फेम हो, लोगों के बीच रिस्पेक्ट हो, हम कहीं जाए तो लोग खड़े होकर हमारा वेलकम करें, हम ये चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हुए एक बात ध्यान रखना है कि वो चीज की कीमत होती है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत क्या होता है कि हम सब लोग अभी एक जोन में हैं जिसको हम कहते हैं कंफर्ट जोन। अभी हमारी लाइफ फिक्स हो गई है, हमारा रूटीन फिक्स हो गया है, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे ऑफिस जानी है, क्या काम करना है और कितने बजे आके घर पे खाना खा के सो जाना, फिक्स हो गया है। दैट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो है पेन जोन, कि आपको रोज किताब पढ़नी चाहिए, आपको लर्निंग करनी चाहिए। अब होगा क्या, आप में से कुछ लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे और जब आप किताब लेके बैठोगे तो आपको नींद आएगी, एंड दैट इज पेन जोन। आज जब किताब लेके बैठोगे तो आपको बोरिंग लगेगा। आप जब किताब लेके बैठोगे तो आपके घर वाले आपको ताना मारेंगे, आओ शू सीखीने आया, सूरत थी। आप जब अपने दोस्तों से ये डिस्कस करोगे तो आपके दोस्त आपको ताना मारेंगे। इसको कहते हैं पेन जोन। लेकिन अगर इस पेन जोन को आपने झेल लिया, उसके बाद आपको मिलेगा सक्सेस जोन। तो अगर आप सक्सेस जोन में, जैसे मैंने बताया सक्सेस डिमांड प्राइस, वो प्राइस क्या है, वो प्राइस ये पेन है, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ वही है, आप अभी मैंने बोला कि हमको सीखना जरूरी है, लर्निंग जरूरी है। अब लर्निंग के लिए जाहिर सी बात है किताब खरीदने की बात आएगी, और किताब 200-250 रुपए की आएगी। तो हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे भाई 250 रुपए की किताब खरीदने से बेहतर यार 4 दिन का मावा आ जाएगा, तो 250 ने આપણે ખર્ચો કેમ કરીએ, આપણે 4 દિવસ માવો ના ખાઈ લઈએ। कई लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा, यार किताब पढ़ने से अगर इंसान कामयाब होना होता तो वो लाइब्रेरी वाला सबसे ज्यादा अमीर होता, जिसके पास तो किताब का भंडार है। अरे सबसे ज्यादा बदनसीब वही है, उसके पास लाखों करोड़ों का नॉलेज पड़ा है, लेकिन वो 250 रुपए की किताब बेचने में लगा है। लेकिन रास्ते में किताब मिल रही है ना, तो किताब का सबसे पहले हम प्राइस देखते हैं कितने की है। अगर 100-150 के नीचे है तो एक बार चलो मन कर देता है, जैसे ही 100-150 के ऊपर गई, ना ना सर बहुत महंगू है। आप सोचिए, हम कामयाब बनना चाहते हैं लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक हम कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, हमारी जिंदगी में वो नहीं आएगी जो हमें चाहिए। सो सक्सेस डिमांड प्राइस, और उसके लिए हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं, 2 तरह का माइंडसेट होगा, एक होगा फिक्स्ड माइंडसेट और एक होगा ग्रोथ माइंडसेट। और अक्सर कर मैंने लोगों को देखा है, उन्हीं के बिजनेस के अंदर चैलेंजेस आते हैं, उन्हीं के बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, तकलीफें आती हैं, जिनका फिक्स्ड माइंडसेट है। અમે પહેલા તો આ રીતે કરતા હતા, અત્યારે પણ એ જ રીતે फिक्स माइंडसेट। और ये फिक्स माइंडसेट हमें बहुत तकलीफ देता है। तो जरा चेक कीजिए कहीं आपका भी फिक्स माइंडसेट तो नहीं बन गया है। तो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के बारे में जरा जानते हैं। सबसे पहला होता है आई नो एवरीथिंग, MBA, मने बधु आवड़े। हो सकता है अभी जब हम ये मीटिंग खत्म करें तो आप में से कुछ लोग ऐसा डिस्कस करें, आ બધું તો મને ખ્યાલ જ હતું। આવા તો કેટલા લોકોને આપણે છે ને સાંભળીએ છે, કેટલા લોકો આવીને ખાલી બોલીને જાય છે, આવું બધું કંઈક થતું નહીં। ये होता है फिक्स माइंडसेट, आई नो एवरीथिंग। हमेशा ध्यान रखना, इस दुनिया में इतना नॉलेज है, इतनी चीज़ जानने लायक है, हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ सीखने के लिए खर्च कर देंगे ना, तो भी हम इस दुनिया का 1% हिस्सा भी नहीं जान सकते। इस दुनिया का 1% हिस्सा भी नहीं। यार आज तक लोगों का समझ में नहीं आई
अपनी बॉडी के बारे में तो हम दुनिया के बारे में कहां से समझेंगे? हमारे खुद की बॉडी के बारे में हमें पता नहीं है। खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, पानी कैसे डाइजेस्ट होता है, हवा कैसे अंदर जाती है, हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता है। तो बहुत जरूरी है हमारा ये माइंडसेट जो है ना, फिक्स माइंडसेट, उसको तोड़ना। तो फिक्स माइंडसेट जो होता है उसकी पहली सोच होती है आई नो एवरीथिंग। दूसरा, गल्ला छोड़ने का नहीं। गल्ला ऊपर तो सेट જ બેસશે, એટલે કે એકાઉન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ તો સેટ પાસે જ રહેવું જોઈએ। तीसरा माइंडसेट होता है वर्किंग विदाउट टीम। मारे माणसની જરૂરિયાત નથી, હું જાતે જ કરી લઉં, ये फिक्स माइंडसेट होता है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, कोई नया स्किल एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ मार्केट नॉलेज एंड वर्किंग विदाउट डेलीगेशन, काम दूसरे को नहीं देना। ये फिक्स माइंडसेट के सिम्टम्स